वक्तव्य हेतु सदन पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जी यहाँ से आपकी टैब रेफरेंस क्या होगी? एक और चीज, ठीक है, वक्तव्य की जो समय सीमा है वो 6 मिनट की है और फिर अगर आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको रुकने के लिए बोला जाए तो आप उसका ध्यान रखिए, समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। आपकी टैब रेफरेंसिंग टाइमर रखिए। सदन की क्रिया को मेरा साधन। सबसे पहले तो वर्तमान जो समय है वो वर्तमान समय किसका है? वर्तमान समय है आइडेंटिटी के डिफ्यूजन का, अर्थात वर्तमान समय में व्यक्ति की जो पहचान है वो डिफ्यूज हो चुकी है। वर्तमान समय में व्यक्ति की पहचान को अलग अलग श्रेणियों ने घेरा हुआ है, जिसमें व्यक्ति पर किसका खतरा है? व्यक्ति पर सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस का खतरा है, अस्तित्व की पहचान का खतरा है, क्योंकि अस्तित्व के विखंडन के कई उपागम रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि ईश्वर को लेकर के जो उसने अपनी इमेजरी बनाई है, जो एक्सटर्नल इमेजरी है, अर्थात जो बाहरी अवधारणा ईश्वर को लेकर के जो गढ़ी गई है, उनको लेकर के सबसे ज्यादा गिर। तो हम क्या चाहते हैं? मानवता के कल्याण में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति के सेंस ऑफ सेल्फ जो है सबसे पहले तो वो पॉजिटिवली आगे बढ़े। सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अपने आप को कैसे देखता है, व्यक्ति के अपने आप को देखने का क्या अर्थ है? व्यक्ति का अपने आप को देखने का यह अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों को कैसे आगे और ज्यादा परस्यू कर पाता है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और ओवर इंप्रूवमेंट व्यक्ति के इंटरनल जो एम्बिट है उससे निकल कर आना चाहिए। अर्थात व्यक्ति की जो आत्मचेतना है वो आत्मचेतना कैसे उसके कर्मों को दिशा देती है और कैसे उसके कर्म उस आत्मचेतना का उत्पाद बन पाते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट बन पाते हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है मानवता के कल्याण का। और किसी भी अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन तभी किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्पेस में तभी ग्रो कर पाई है जब उसने अपने सेंस ऑफ सेल्फ को आउटवर्ड नहीं रखा, इनवर्ड रखा। उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है भारतीय दर्शन। सनातन धर्म दर्शन में, भारतीय परंपरा में सेंस ऑफ सेल्फ अर्थात ईश्वर की अवधारणा व्यक्ति के अंतर चेतना का उत्पाद है, ना कि कोई बहिर जो धारणाएं हैं उनका उत्पाद है। पश्चिम के दर्शन में जो ईश्वर निकल कर आता है उसको कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम के दर्शन का ईश्वर जो है वो अत्यधिक क्रूर है, अत्यधिक शक्तिशाली है। वह चाहे तो जीवात्मा को उसके कर्मों के मूल्यांकन के अंतर्गत नष्ट करते हुए उसके सीमाओं को नष्ट कर सकता है, उसके स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट को नष्ट कर सकता है। अर्थात जो जीवात्मा में जो पोटेंशियलिटी होती है, जो कि मृत्यु जो कि वह अंतिम स्थिति है, इसका अर्थ है कि ईश्वर जब डे ऑफ जजमेंट के अंतर्गत, न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत जब निर्णय देगा तब वह उसकी पोटेंशियलिटी को जज करेगा, और उसकी पोटेंशियलिटी अगर उसके मानकों के अनुसार नहीं है तो वो उस आत्मा तक को नष्ट कर सकता है, जो कि उसकी प्राइमरी बेसिस है वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न थियोलॉजी की प्राइमरी जो अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज, वहां जो कर्म सिद्धांत है अर्थात जो कर्मों की परंपरा, अगर वहां देखें हम, वहां कर्मों को कैसे जज किया जाता है, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कर्म सिद्धांत वहां ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर कर्म सिद्धांत को चाहे तो परिवर्तित कर सकता है, उस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है जिसमें वो कर्मों के मूल्यांकन को देखने की कोशिश करे। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण छवि आ जाती है वो आती है ईश्वर की एक क्रूर छवि, जो कि क्या करती है, जो कि मनुष्य के अंदर फियर साइकोसिस को पैदा करती है। फियर साइकोसिस का क्या अर्थ है? फियर साइकोसिस का अर्थ है कि ईश्वर केवल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के जो द्वैत है उसके लिए बना हुआ है, कि रिवॉर्ड्स देने के लिए ईश्वर है, पनिशमेंट देने के लिए ईश्वर है। वहां ईश्वर की कोई और उपयोगिता नहीं है, ईश्वर की कोई मनोवैज्ञानिक उपयोगिता नहीं। ईश्वर और ईश्वर से जुड़ी हुई जो उपासना पद्धतियां हैं उनकी कोई मनोवैज्ञानिकता नहीं, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, हम दार्शनिक है। ईश्वर की उपयोगिता हमारे लिए क्या होनी चाहिए कि ईश्वर एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर व्यक्ति को यह एहसास कराए कि व्यक्ति के अंदर जो इनहेरेंट पोटेंशियलिटी है उसका कैसा बेहतर उपयोग किया जा सकता है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसका काम महत्वपूर्ण क्या है? सनातन धर्म दर्शन है। सनातन धर्म उसका सबसे महत्वपूर्ण उपागम रहा है, जिससे व्यक्ति को यह एहसास दिलाया कि तुम्हारे अंदर जो सर्वम खलविदम ब्रह्म का जो सिद्धांत है, जो कि बात करता है कि सबके अंदर वो ब्रह्म तत्व उपस्थित है। और ब्रह्म, अब ये कहेंगे ब्रह्म तत्व उपस्थित है तो फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति के अंतर्गत ईश्वर कैसे है? तो ईश्वर क्या है? वो जीवन मुक्ति का उपागम हो जाता है, जो कि शंकर भी बात करते हैं अपने दर्शन के अंतर्गत। या शंकर को स्वयं जो है जीवन मुक्ति प्राप्त हुई इस परंपरा के अंतर्गत। जब वो बात करते हैं कि जन्म मरण का चक्रण क्या है, मेरे प्रतिपक्षी साथी कह सकते हैं कि व्यक्ति को एक इनफाइनाइट लूप में फंसा देना है, एक अनंत चक्र में फंसा देना है जिसका कोई भविष्य नहीं। उसका भविष्य है वहां जन्म मरण का चक्र क्या है? वो जन्म मरण का चक्र पूरी तरह से इंप्रूवमेंट के मैकेनिज्म के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को, जो 3 प्रकार के कर्म है मैं बताऊंगा, व्यक्ति के कर्मों को लगातार इंप्रोवाइज करता है, लगातार एनालाइज करता है। संचित कर्म, जो व्यक्ति ने पूर्व में जो कर्म कर दिए थे, अब जिसका फल उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ, आगे उसे फल प्राप्त होगा। यानी वहां जीवात्मा जो है वो ट्रांसेंड कर रही है मल्टीपल बॉडीज और मल्टीपल योनियों के मध्य, जिसके
कारण क्या करती है, जीवात्मा लगातार इंप्रूवमेंट की कोशिश करती है, जीवन मुक्ति की अवधारणा देखने को मिलती है। इसका मतलब जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वो इस वर्ल्ड में ज्यादा देखने को मिलता है। कर्मों के जहां जो ईश्वर की जो परिकल्पना की जाती है वो कर्म सिद्धांत के अनुकूल की जाती है, या ईश्वर भी कर्म सिद्धांत के अंतर्गत, या ईश्वर किसी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। या दंड जो विधान है वो दंड विधान यही है कि आप उस लूप पे फंसे रहेंगे। यानी यहाँ व्यक्ति पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने कर्मों को किस प्रकार दिशा दे सकता है या किस प्रकार दिशा नहीं दे सकता है। दूसरे बटन में ये आ जाती है कि वह कर्मों को दिशा देने का अल्टीमेटली काम किसी एक्सटर्नल एंटिटी पर है, और दूसरी चीज उस एक्सटर्नल एंटिटी को डिफाइन कर देने का काम क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है। इसकी अवधारणा ही सबसे पहले पश्चिम से निकल कर आती है, क्योंकि भारतीय दर्शन में कभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन की कई बात नहीं हुई है। रिलीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज ही इसलिए कारण किया गया क्योंकि वह ईश्वर का एक्सटर्नल विचार एक्सिस्ट कर रहा था, जिस विचार के अंतर्गत माना गया कि उस पोप की एक संस्था होनी चाहिए, एक धर्म निकाय होना चाहिए जो कि आपको ये रियलाइज करवाए कि डे ऑफ जजमेंट से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। क्योंकि भारतीय दर्शन प्रणाली में वाद विवाद संवाद की जो परंपराएं चल रही थी, जो कि अपने आप में बताती कि आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, और उसके भी मल्टीपल वेज है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का जो पूरा विचार निकल कर आता है कि सत्य एक है, लेकिन जो विद्वत जन है वो उसे अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से जानते हैं। और जन्म मरण का चक्र जो है वो अपने आप में ये बताता है व्यक्ति को कि किस प्रकार व्यक्ति अपने प्रारब्ध को, अर्थात अपने वर्तमान समय में जो उसे फल मिल रहे हैं, जो कर्म उसने पूर्व में किए थे, उनको दिशा देने का काम व्यक्ति के अल्टीमेटली आता है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ जो एक्शन ले रहा है वो व्यक्ति ले रहा है। तो इसको अगर समझाने की हम कोशिश करें मनोवैज्ञानिक रूप से, तो लोकस ऑफ कंट्रोल व्यक्ति के पास है, किसी सत्ता के पास नहीं है। और वो सत्ता अल्टीमेटली मूल्यांकन एक ही प्रणाली के आधार पर कर रही है, जिस प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन ने निर्धारित कर दिया है, जिस प्रणाली को पूरी तरह से उस एक्सटर्नल एंटिटी के पूरे प्रोपोगेशन ने निर्धारित कर दिया। लेकिन यहाँ जो निर्धारित हो रही है, यहाँ व्यक्ति को जज किया जा रहा है उसके कार्यों के आधार पर, उसने जो कार्य किया अलग अलग जन्म प्रणालियों में, उसके और उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। उससे मुक्त हुआ जा सकता है सबसे पहले तो पहचाना जाए कि कौन सी चीज ऐसी है उसके कार्यों में जो अविद्या को जन्म दे रही है, जो अज्ञान को जन्म दे रही है, और वो अविद्या को जब वो हटाएगा तब वह अपने आप में उस मोक्ष चक्र को प्राप्त कर सकता है, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और ईश्वर को प्राप्त करने का उपागम अपने आप में होगा जब वो ये पहचाने कि उसके अविद्या या उसका अज्ञान जो है वो कैसे उसे जन्म मरण के चक्र पर फंसाए हुए। इस चीज की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज अंत में समाप्त करूंगा, जितने भी अमानवीय कृत्य है वो राग और द्वेष की जो बाइनरी चली है, और राग और द्वेष की बाइनरी जो पश्चिम के दर्शन में इंटरप्रेटेड की गई है कि कैसे अटैचमेंट डिटैचमेंट से अस वर्सेस वी की भावना से कार्य होता है, इसको बढ़ावा देने का कार्य पश्चिम के दर्शन ने किया है और सावधान ने किया है। इस कारण से वरीयता। सदन में 1 मिनट का सामान्य समय दिया जाता है। अपने वक्तव्य हेतु सदन पटल पर आमंत्रित हैं। अधिनियम मंडल से मैं अनुमति चाहूंगा बैठ के बोलते, क्योंकि कोर्ट में जब बोला मैं थोड़ी सी तबीयत की वजह से बोल नहीं पाता। कोई भैया आपका कोई टैब प्रेफरेंस? आप टाइम दे दीजिए। जी जी हाँ मैं भैया वो स्पीच के टाइम में हाथ मारता है, थोड़ा जगह मैं 1 2 3 की गिनती के साथ अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगा। 1 2 3। ठीक है महोदय, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पक्ष की पूरी डिबेट है हमने सुनी, उसमें 2-4 टर्म्स का इस्तेमाल हुआ, ठीक है मान लिया। अब हम एक एक करके उस टर्म पे चलते हैं। वर्तमान दार्शनिक क्या है? इन्होंने कहा आइडेंटिटी डिफ्यूज है। अब इनकी डिबेट में कॉन्ट्राडिक्शन ये है, भाई साहब जब आप कह रहे हैं कि वर्तमान के अंदर आइडेंटिटी डिफ्यूज है, और फिर आप दूसरी तरफ आके कह रहे हो कि सब में भ्रम है, या तो सब में भ्रम नहीं है या आइडेंटिटी डिफ्यूज नहीं है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन होता क्या है कि आपके पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, पूर्व निर्धारित कुछ है ही नहीं, तो भ्रम पूर्व निर्धारित कैसे है? पहला कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि अलग अलग श्रेणी है, एक्सटर्नल इमेजिनरी। ठीक है, एक्सटर्नल इमेजिनरी है तो क्या टर्म का मैं क्या करूं? ठीक है मानवता का कल्याण पे आते हैं। इन्होंने कहा मानवता का कल्याण क्या है? सेंस ऑफ सेल्फ। अरे भाई मैं दीपक हूं, इससे मानवता का कल्याण हो गया? नहीं हुआ। मानवता का कल्याण तब होगा जब मानव का जो जीवन है वो बेहतर बने। और वो जीवन बेहतर कैसे बनेगा? जब मानव इस जीवन में कर्म करेगा। और कर्म किस सेंस में करेगा? कर्म इस सेंस में करेगा कि भाई आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी एक नैतिकता है, और वो नैतिकता डिफाइंड है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो ये मिलेगा। अब वर्तमान का समय है तो दार्शनिक कौन है? दार्शनिक कौन लोग होते हैं? जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा की बात करते हैं। अब नीति मीमांसा के अंदर आप नैतिकता को निर्धारित करते हैं। या तो आप ये कह दीजिए कि ऐसे दार्शनिक हो गया हम नीति बताएंगे
करेंगे ही नहीं, हर कोई जो चाहे वो कर लेगा, तो ये केस हो गया। हम तो कह रहे हैं कि भाई नीति डिसाइड होनी चाहिए, वो चाहे एक्सटर्नल वो हो। दूसरी बात, इनकी पूरी डिबेट में एक बात आती है कि आप तो एक्सटर्नल से कर रहे हैं, एक्सटर्नल से कर रहे हैं, हमने इन्वर्ट कर लिया, अंदर की तरफ कर लिया। आपका इन्वर्ट कैसे है? क्या व्यक्ति ने रियलाइज किया? नहीं, शंकराचार्य ने ये बताया कि जीवन मुक्ति क्या है। तो आपके में भी कहीं ना कहीं केस ऑफ कॉन्सेप्ट तो वही आ रहा है। अगर आपके में दिक्कत है तो ये आप अपने आप की समस्या बता के जा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा आत्मचेतना कर्म का उत्पाद है, ये है, वो है, वो है, ठीक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है, अब इस पे बात करते हैं। पश्चिमी दर्शन का ईश्वर क्रूर है। कैसे क्रूर है? कि भाई वो धर्म दर्शन को डिसाइड कर रहा है। क्या आपके में कर्म सिद्धांत ईश्वर डिसाइड नहीं कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आपके में कैसे मुक्ति मिल रही है ये कौन बता के जाएगा? क्या ईश्वर के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अगर आप उसकी भक्ति करें तो आपको कर्मों की सजा बिना उसके ही नष्ट कर दे, बिना आप उस कर्म को पूरा करें उसका ईश्वर माफ नहीं करता है? वह है। दूसरी बात, आपके कॉन्सेप्ट में जब हम वर्तमान बात करते हैं तो वर्तमान क्या है? भौतिकतावादी है, ग्लोबलाइजेशन है। लोग क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। दर्शन में भी ये कोशिश की जा रही है कि हम दर्शन को प्रूव कर रहे हैं। अब प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे दो केस हमारे सामने आ जाते हैं। इन्होंने कहा कर्म सिद्धांत चाहे परिवर्तित कर सकता है, फियर साइकोसिस आ जाता है। क्या आपका ईश्वर रिवॉर्ड और उस पनिशमेंट के ऊपर नहीं चल रहा कि आप ये कर्म करेंगे तो आपको अगला जन्म ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा? तो वो तो दोनों ही केस में है। और हमारे अंदर ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम जो है प्रत्यक्ष के निकट है कि अगर हमारा ईश्वर जजमेंट दे के, दोनों ही साइड को ईश्वर को मानना है, तो जजमेंट डे के तौर के ऊपर हम जीवित करेंगे और वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा जो लोगों के अंदर एक ज्यादा बेहतर तरीका लेके आएगा। किस सेंस में? कि आपके सामने कौन कौन से कर्म करने चाहिए। अब अगली बात पे आते हैं। भाई भारतीय ईश्वर भी अच्छा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। इन्होंने कहा कर्म सिद्धांत क्या है? साइको वो जो भी टर्म्स इन्होंने बोली, एक्सटर्नल आइडेंटिटी, पोटेंशियलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ईश्वर है मरण चक्कर में हमें इंप्रूवमेंट पे, पक्ष की पूरी बात थी कि हमें मानव कल्याण में इंप्रूवमेंट चाहिए। आपके जन्म चक्कर में मैं पिछले जन्म में क्या था, मैंने कौन से ऐसे कर्म किए कि मुझे इस वजह से ये जन्म मिला, या कौन से अच्छे कर्म किए, मुझे इस जन्म में पता ही नहीं है। आपको किसी चीज के स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए, किसी चीज में सुधार के लिए आपको प्रक्रिया में जाना होता है, और प्रक्रिया में पहला चीज ये होता है कि मुझे मेरी गलती पता हो तब तो सुधारू। पिछला जन्म संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अरे ठीक है भाई कर्म है, कौन सा आप बता दीजिए, आपका कौन सा प्रारब्ध कर्म चल रहा है, कौन सा संचित कर्म चल रहा है, मैं आके बता दूंगा, मैं इसमें सुधार कर लूंगा। हमारे केस में स्कोप है कि हम ह्यूमन को एक ये टेंडेंसी दे रहे हैं कि भाई आपका ये जीवन है और इसके अंदर आप जो जो कर्म करेंगे, आप ये रिलेक्टेंट नहीं हो सकते कि मैं आज गलत कर्म करके जो है मेरा अगले जीवन में सुधार लूंगा। भाई मेरे में रिलेक्टेंसी ह्यूमन में कैसा आ रहा है? ह्यूमन अपने आप को बचाव का तरीका ढूंढता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। यहां पर मानवता, यहां पर मासिस की बात हो रही है। हर जो व्यक्ति बैठा है वो दार्शनिक नहीं है, हर जो व्यक्ति है वो तार्किकता से नहीं सोच रहा है, उससे वो आडंबरों में फंस जा रहा है। आडंबरों में कैसे फंस जा रहा है? आपने कहा कि हर कोई अपनी रियलाइजेशन कर रहा है, तो उसी से तो एक साधु का वो आ जा रहा है कि जैसे शंकराचार्य को साधु माना गया, उसी सोसाइटी में आसाराम को भी साधु माना गया, उसी सोसाइटी में राम रहीम को माना गया। क्यों? क्योंकि आपने ये कह दिया कि भाई हर कोई अपनी अपनी रियलाइजेशन बता रहा है। अब वो क्राइम भी कर रहा है तो उसको जस्टिफाई कर दे रहा है। इसलिए दार्शनिक के तौर पे होकर आपके केस में ये पूर्णतः कमी है कि अनंत चक्र डिसाइडेड है ही नहीं। आपके केस में अनसर्टेनिटी है महोदय। अनसर्टेनिटी किस बात की? आपको सजा मिली कि नहीं मिली। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो है आज की टाइम पे हमारी जो ये मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारा मनोविज्ञान क्या हो गया है? हम इंस्टेंट चीजों के ऊपर वो करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जो है भक्ति के तौर पे नहीं जा रहे, दर्शन को नहीं पढ़ रहे। क्या है? पोस्ट ट्रूथ का एरा है। पोस्ट ट्रूथ क्या होता है कि भाई लोग जो भी चीज सुन रहे हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? एक अंधा बिलीफ सिस्टम हो रहा है, और उस बिलीफ सिस्टम के तौर के ऊपर आप एक मानव कल्याण कैसे करेंगे, आप टेक्नोलॉजी के तौर पे कैसे जाएंगे, हम इन्वर्ट रहेंगे। तो वर्तमान में भौतिकतावादी युग के अंदर आप कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे, इसकी आप बात मुझे बता के जाइएगा। अगली बात पे आते हैं। इन्होंने कहा हमारे यहाँ वाद विवाद परंपरा से आता है, एक्शन पे व्यक्ति है। अब मैं व्यक्ति हूं, मेरा ये जीवन है, ये मेरा कौन सा जन्म है, पहले मुझे ये बताइए। उस कर्म में ऐसे कौन से जो है मेरे ऐसे अपराध थे जो मैंने किए और वो गलत हो गए। अगर या तो आपकी मैं एक संस्था बताएगी, देखिए दोनों केस में फ्लो कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूं, इसके केस में फ्लो कैसे है। यही संस्था बता रही है कि आपने कौन कौन सा कर्म गलत किया, इस वजह से ये मिला, तो संस्था तो आपके में भी है, ये तो इनवर्ट लुकिंग नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर मैं ही डिसाइड कर रहा हूं, मैं ही मेरे केस का जज हूं, तो कौन सा जज अपने आप को कभी गलती की वो ठहराता है? क्यों हम सामाजिक अनुबंध करके आते हैं? क्योंकि व्यक्ति अपने केस के अंदर वकील है और दूसरे के केस में जज है। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है महोदय कि जब हम ईश्वर की बात करते हैं कि ऐसी सत्ता के तौर पे लेके आते हैं, तो हम उसके ऊपर इंसान को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। हम दायित्व दे रहे हैं कि भाई आपका जन्म यही जन्म है, इसमें सुधार कीजिए, इसमें ऐसे कार्य कीजिए जिससे आपको पुनर्जनित किया जा सके। क्योंकि मृत्यु एक सर्टेनिटी के साथ आती है, उस सर्टेनिटी में हमारा ईश्वर प्रत्यक्षता के नजदीक है, प्रैक्टिकलिटी के नजदीक है, और अगर वो आगे जजमेंट देगा तो लोगों को मानना पड़ेगा और
उनको अपनी इंस्टेंट तौर के ऊपर जो सही कार्य है, मानवता का जो अन्वेषण है, कैसे वो विकास करेगा, वो उसी सेंस पे आगे करना पड़ेगा। और अगर आप इन्फिनाइट चक्कर में चले गए तो फिर आपके पास कोई स्कोप है ही नहीं, आप हमेशा टालते ही चले जाएंगे। धन्यवाद महोदय। उपनेता पक्ष अपने वक्तव्य हेतु सदन पटल पर आमंत्रित हैं। आप एक काम कीजिएगा, मुझे 6 मिनट की रह 4 मिनट 3 मिनट 5 मिनट सदन को मेरा सादर अभिनंदन। दिए गए विषय के पुरजोर पक्ष में निर्णायक मंडली मेरे प्रतिपक्षी साथी 2 चीजें नहीं समझ पाए। पहला तो जो पूरा हमने केस रखा वो नहीं समझ पाए हैं, दूसरा इस विषय का भार क्या है वो भी नहीं समझ पाए। कैसे मैं सदन में ये बात को पुनः प्रतिस्थापित कर देना चाहूंगा। जब हम कह रहे हैं इनका सबसे पहला वाक्य आता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन और ब्रह्म दोनों को एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। ब्रह्म का आइडिया या विचार कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये आइडेंटिटी को खोजने का एक मार्ग बताता है कि इस प्रकार से आप आइडेंटिटी को खोज सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में ये जो ब्रह्म या ईश्वर का आइडिया या ईश्वर अथवा ये सब में वर्चस्व रखता है, सब में एग्जिस्ट करता है, जिसके माध्यम से आपको एक आउटलुक मिलता है कि लाइफ यानी जीवन को आप एक बेहतर परिकल्पना के रूप में नहीं सबके साथ पीसफुल को एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं है ब्रह्म के लेवल पर। यानी यहाँ पर ब्रह्म कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटी नहीं है। इस संसार में जितने भी लोग या जितने भी जीव एग्जिस्ट कर रहे हैं, जड़ या चेतन, सब में कहीं ना कहीं ब्रह्म का कुछ ना कुछ अंश एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उसके साथ तारतम्य बनाकर, उसके साथ समानता बनाकर, उसके साथ एक सही नजरिया रखकर आप जीवन यापन करें, जिससे कि आपको कोएग्जिस्टेंस का एक बेहतर परिकल्पना, बेहतर मार्ग मिल रहा है। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी डिफ्यूजन का एक जो मार्ग, जो ब्रह्म का आइडिया वो दे रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सेंस का सेल्फ किस प्रकार से मानवता के लिए बेहतर है। मैं दीपक हूं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मानवता के लिए क्या बेहतर है। दरअसल मानवता के लिए बेहतर जितने भी कार्य हैं वो कृत्य करने वाला हमेशा एक व्यक्ति है, मनुष्य होगा। और मनुष्य दरअसल समाज की परिकल्पना, समाज का नींव रखता है। तो जब हम सेल्फ के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सेल्फ के एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो मैं कौन हूं का जो प्रश्न है सबसे पहले आता है प्रॉब्लम ऑफ आई। अब मैं कौन हूं, तो पाश्चात्य और इसमें एक अंतर है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वहां पर जीवन की महत्ता है। वहां जीवन सुखद है, मृत्यु दुखद है। जब जीवन सुखद है तो जीवन के सुखद के साथ सुखवाद का कहीं ना कहीं अवधारणा आती है। यानी कि जीवन सुखद है तो जीवन को सुखी बनाने के लिए जितने भी उपादान है, या यू ओनली लिव वंस का जो आइडिया है कि आप एक ही बार जीते हैं और एक ही बार जीते तो जीवन को आपको समग्रता में जीना है, उस आइडिया की भी बात आती है। और जब उस आइडिया की बात आती है तो जीवन को समग्रता में जीने के लिए आप वो तमाम कार्य करते हैं जिन कार्यों के माध्यम से आप जीवन अच्छे से जी सके। परंतु यहाँ पर हम कहते हैं कि जीवन से आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, और जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपके भीतर मोक्षा का भाव आना चाहिए। यानी कि एक बर्निंग डिजायर की इस लाइफ से आपको लिबरेट होना है। और उस लिबरेशन के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया अपरिग्रह की बात करती है। यानी आप उतना ज्यादा संचयित ना करें जितना ज्यादा आपको, जितनी की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी आप एक प्रॉपर एक एस्थेटिक की तरह, एक साधु की तरह जीवन यापन करें, जीवन व्यतीत करें। तो वहां पर एक अंतर आता है कि जो सुखवादी दर्शन है वो कहीं ना कहीं, या जो पश्चिम का जो पूरा दर्शन है ईश्वर का कि एक ही जीवन है, उसी जीवन में आपको जीना है, आपको सारे उपक्रम करने, आपको विकास करना, आप उसी जीवन में सब कुछ करेंगे। तो वहां जब सुख की प्रक्रिया आती है और सुखवाद की प्रक्रिया आती है तो उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जितने भी अमानवीय कृत्य होते हैं, जहां पर धन संचयन की बात है या संबंधों के संचयन की बात है या शोषण की बात है, तब सबके मूल में कहीं ना कहीं हम सुखवाद को देखते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि कर्म सिद्धांत ईश्वर निर्धारित कर रहा है हमारे यहाँ पे। नहीं, कर्म सिद्धांत अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे जो किसी भी ईश्वर की कंट्रोल के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यानी मैं जो कर्म कर रहा हूं इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, पर मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे आने वाले जीवन निर्धारित होंगे। और ये अजम्पशन रख रहे हैं कि यदि कर्म सिद्धांत कार्य कर रहा है तो हम इस लूप में फंस रहे हैं। नहीं, कर्म सिद्धांत बात ये है कि जो कर्म हमें जब मानव जीवन मिला होता है तो मानव जीवन में हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद जब आपको मानव जीवन मिला तो आप फिर से कर्म करेंगे। और कर्म का मतलब ये लाइफ को एक दुख का, ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है बहुत इतना दुखद है कि आप इसमें फिर से नहीं फंसना चाहेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि इस चक्र से मुक्त होइए और फिर से ऐसे कर्म ना कीजिए जिससे कि आपको फिर से जन्म लेना पड़े। यानी जीवन मृत्यु के चक्र से कहीं ना कहीं विमुक्त हो जाइए, जो कि पाश्चात्य दर्शन में नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो जीवन ही सुखद है और मृत्यु ही दुखद है। तो मरने से पहले जैसे भी जीवन जीना चाहे, वो जैसे भी करना चाहे उसकी बात करते हैं। और एक और बात, नैतिकता नीति निर्माण की बात हो रही है। नैतिकता नीति निर्माण वहां पर हमेशा जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे जो पोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो चर्च एग्जिस्ट कर रहा है, वो नैतिकता निर्धारित करता है। और पोप या कोई भी स्ट्रक्चर जब नैतिकता निर्धारित करता है तो वो केवल बाइबल या किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं करता। वो दरअसल उनकी सोशल एंजाइटी, उनके जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स है, फीलिंग्स है, उनका रिफ्लेक्शन उनकी नैतिकता में होता है। परंतु जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल संस्था नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर मंदिर है, पर यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी यानी बहुत सारा वैविध्य एग्जिस्ट करता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में वैविध्य एग्जिस्ट करता है तो किसी एक प्रकार की एक लागू नहीं होती।
यानी अलग अलग विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है, तो जब सबकी अलग अलग नैतिकता है तो मनुष्य को ये सहूलियत है कि आप अपने हिसाब से किसी एक पद को, किसी एक धर्म को, किसी एक प्रक्रिया को, यानी आप कर्म मार्ग चुन सकते हैं, आप धर्म मार्ग चुन सकते हैं, आप भक्ति मार्ग चुन सकते हैं, आप प्रेम मार्ग चुन सकते हैं, और इन तमाम मार्गों के हिसाब से आप इस जन्म मरण के इस पूरे चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर से उनका रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें दरअसल जो मनुष्य की जो सोल या ईश्वर के जो ईश्वरीय तत्व है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। दूसरी बात, वर्तमान समय भौतिकतावादी समय है, और भौतिकतावाद के कारण समाज में, संसार में जितने भी प्रकार के अपराध या क्राइम होते हैं कि हम अतिशय भौतिकतावाद की बात करते हैं। अतिशय भौतिकतावादी चीज को कौन काउंटर कर रहा है? तो मेरे प्रतिपक्षी साथी ने कहा ये दो कोर फोर्सेस होती है जो किसी भी चीज को के लिए हमें मोटिवेट करती है, राग और द्वेष। राग माने अटैचमेंट, तो आपको किसी चीज से अटैचमेंट हो, और द्वेष यानी किसी चीज से डिटैचमेंट। तो जब ये राग और द्वेष का जो पूरा आइडिया एग्जिस्ट करता है, इस हिसाब से करता है कि जितने भी मटेरियल एंटिटीज हैं, जो भारतीय दर्शन परंपरा ये मटेरियल एंटिटीज से दूर हटने की बात करती है। इनसे द्वेष, ये राग और द्वेष किसी भी प्रकार से इनसे तटस्थ होने की बात करती है। जब आप इनसे तटस्थ हो जाएंगे तो कैसे किसी भी मटेरियल अक्यूमुलेशन के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। जब मटेरियल अक्यूमुलेशन के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, यानी अतिशय अक्यूमुलेशन की बात नहीं करेंगे, तो कभी भी भौतिकतावाद आप पर हावी नहीं होगा। और मानवता तब गर्त में गई जब भौतिकतावाद हम पर हावी हुआ है, जब हम भौतिकतावादी फोर्सेस के आगे हमने घुटने टेक दिए हैं। तो ऐसे में भौतिकतावादी फोर्सेस को काउंटर करने का काम दरअसल भारतीय दर्शन कर रहा है, और इसीलिए दरअसल मानवता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम या उसके लिए बेहतरी का काम ये कर रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं मेरा पूर्व जन्म क्या था, और मुझे भी नहीं पता कि उससे पहले में क्या था, तो किस प्रकार से मैं कर्म करूंगा। महोदय, ये अज्ञेयता कि मुझे नहीं मालूम मेरा पूर्व जन्म क्या था और मुझे नहीं मालूम मेरा अगला जन्म क्या होगा, ये अज्ञेयता दरअसल मुझे और इंस्टिगेट करती है कि मैं दरअसल वही कर्म करूं जिससे मैं इस पूरे चक्र से मुक्ति पा लूं। क्योंकि वहां पे तो मुझे पता है कि मुझे स्वर्ग मिल ही जाएगा या नरक मिल ही जाएगा, और स्वर्ग में मैं एक एटर्नल पीरियड के लिए रहूंगा। अब यहाँ पर ये भी है कि वहां पर यदि मैं स्वर्ग में जाता हूँ एक एटर्नल पीरियड के लिए रहूंगा, पर यहाँ पर मुक्ति जो एक ऐसा साधन है कि यदि मैंने कोई गलत कार्य फिर भी किया या कुछ बैलेंस आउट हुआ तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। यानी स्वर्ग में आप एक बार जन्नत में चले गए तो वापस आपको जन्म मरण में नहीं फंसना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो ये लूप है कि मैं बार बार जन्म लूंगा, उससे मैं अच्छे कर्म करने के लिए मुझे इंस्टिगेट किया जाता है, जिसके कारण हम बात करें कि मनुष्य के लिए ज्यादा अच्छा है। उपनेता विपक्ष अपने वक्तव्य हेतु सदन पटल पर आमंत्रित हैं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं उपनेता विपक्ष, विषय रखा गया है कि वर्तमान दार्शनिकों का सदन मानवता के कल्याण के लिए द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन पर वरीयता देगा। हम लोग विपक्ष में हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो पक्ष आकर ये कह रहा है कि अनंत जीवन चक्र है और उसके साथ साथ जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा ये है, ये कह रहे हैं कि वर्तमान चूंकि भौतिकतावादी युग है, ये भी मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साधु की तरह जो है जीवन यापन करना है। पहली बात तो आप ये बता दीजिए कि इस भौतिकतावाद में कैसे व्यक्ति साधु की तरह जीवन यापन करेगा, इसका आपके पास कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि नहीं आप तो यहाँ कर्म करेंगे, फिर अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, तीसरा जन्म हो जाएगा, चौथा जन्म। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात नहीं। कितने जन्म होंगे? आपने कहा 84 लाख, कोई कह सकता है कि 85 लाख क्यों नहीं? तो ये प्रश्न पूछ सकता है। भौतिकतावादी है और मनुष्य का जीवन जो है वो तार्किक है, ये पूछ सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण की बात। हमारे केस में क्या है कि आपको जजमेंट डे पे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, और कर्म का सिद्धांत वह भी है कि आप अच्छे कर्म करेंगे, मनुष्य आपको, ईश्वर आपको जीवित करेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका कौन सा कर्म करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपने क्या ये कर्म बताया है कि कौन सा कर्म करने से आपको जो है कि मुक्ति मिल जाएगी, या कौन से कर्म करने से आप जो है अनंत दुष्चक्र में फंसने से बच जाएंगे? जो आप कह रहे हैं ना सबसे दुखद स्थिति है, हमारे केस में अगर मृत्यु सबसे दुखद स्थिति है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद अगर मैं दोबारा वापस जीवित नहीं हो रहा हूं तो स्कोप नहीं है कि मैं उसको सुधार कर सकूं और फिर कोई मैसेज नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि नहीं वो अगले जन्म में जो है इंप्रूवमेंट कर लेगा। पहली बात, बच्चा पैदा होगा या कोई भी जीव पैदा होगा, वो शून्य से शुरू करेगा, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो फिर ग्रो होगा, और अगर उसकी परिस्थितियां भौतिकतावादी समाज में हुई, उसने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए क्या है उसको ज्ञात ही कैसे होगा? और जब तक आपको ज्ञात नहीं है कि वर्तमान में जो आपको फल दुख
मिल रहा है वो आपके किसी पूर्व जन्म का है, तो किस अनुपात में आप कौन सा कर्म करेंगे ये आपके केस में डिसाइड नहीं है। इसलिए कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और जनमानस की बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि वो व्यक्ति जो है अंतर चेतना से निकल कर आएगा, स्वयं को मोक्ष प्राप्त कर लेगा। बहुत सारे साधु हुए, उन्होंने अपने आप को देखा, अपने मोक्ष लिया और उससे क्या मानव कल्याण हो गया। आज भी आप मानव समाज में ही रह रहे हैं ना, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है वो तो संसार ही त्याग दे रहा है। आप खुद ही कह रहे हैं साधु बन के जिए। साधु जीने का मतलब क्या है कि आप साधु जी हैं, आप जल चले जाइए कंदराओं में, हिमालय में अपनी तपस्या कीजिए, अपने मोक्ष के लिए काम कर दीजिए। इससे क्या हुआ, मानव समाज का क्या कल्याण हुआ? मानव समाज का कल्याण उस केस में होगा कि आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जजमेंट डे वाले दिन आपको जीवित कर दिया जाएगा एज अ रिवॉर्ड। और आप कह रहे हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात, अनंत चक्र में फंसाना ही तो पनिशमेंट है, मोक्ष दे देना रिवॉर्ड है। आपका ईश्वर भी तो वही कर रहा है, आपका ईश्वर भी तो वही कर रहा है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, पैमानों पर खरे उतर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कर्म आप ही डिसाइड कर रहे हैं। अगर मैं इस जन्म में मेरी चेतना के अनुसार मैं अपने सारे कर्म डिसाइड कर रहा हूं, फिर उसके बाद तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे पड़ जा रहा है? और अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं इस जीवन में जो तार्किक रूप से सारी चीजें कर रहा हूं उसका कहीं ना कहीं पिछले जो प्रभाव है उससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। इसका मतलब यह है जो आप कह रहे हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने सारे कर्म डिसाइड कर रहा है, ये अपने आप में भी विरोधाभासी बात है। और जो साधु वाली बात है, साधु वाली बात यही है कि आप जब साधु की तरह जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो आप खुद की मुक्ति की बात करेंगे, दूसरे की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि कितने लोगों ने कहा कि सब लोग साधु हो जाइए, सब चीजें छोड़ दीजिए, और जब सब चीजें ही छोड़ देंगे मानव समाज चलेगा ही कैसे? क्योंकि जो भौतिक और भौतिकतावादी जीवन में आप रह रहे हैं। और इसकी बात है हाँ, मृत्यु से और सुखवाद वाली बात की इन्होंने कहा कि पश्चिम के जीवन में है कि अत्यधिक सुख की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह से चीजें नहीं, सुख की तरफ नहीं, मीनिंगफुल जीवन जीना है। क्योंकि अगर आप अपराध करते जाएंगे तो आपको मृत्यु वाले के बाद आपको जीवित नहीं किया जाएगा। आप अगर मीनिंगफुल अर्थपूर्ण जीवन जिएंगे उसके बाद ही आपको जीवित किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जो सुधार वाली मृत्यु से जीवित करना जो है सुखवाद नहीं है, क्योंकि लाइफ लिमिटेड है और जीवन का मूल्य। आप ये कह रहे हैं कि नहीं जीवन का नहीं, जीवन तो बाद में भी मिल जाएगा। अरे यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस जीवन में भी गलत कर दूंगा तो फिर भी जीवन है, इंप्रूवमेंट। कुछ लोगों को आपने कहते हुए ये भी सुना है कि कोई नहीं, मुझे भले से नर्क भुगतना पड़े या दूसरे जन्म पे जन्म जाना पड़े, लेकिन मैं ये करूंगा, क्योंकि उससे विश्वास है कि वो अनंत जन्म में जाकर फिर कभी ना कभी स्कोप कर लेगा। लेकिन जब आपको यह पता रहेगा कि यही एक जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है, अगर आपको सुधार करना है, अच्छा जीवन जीना है, तो यही जीवन है, इसके अतिरिक्त कोई जीवन नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद आपका देखा जाएगा, अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपको जीवित किया जाएगा। और अगर आपने ये कह दिया कि नहीं, कर्म के बाद आप फिर जाइए उसमें फंसने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद आप फंसते चले जाइए, इल्यूजन भ्रम की स्थिति में लेकर आता। और उस भ्रम से निकलने का जो रास्ता है जो आप बता रहे हैं, पैमाने, कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है। आपने बोला कि वो पहचान करेगा, आपने बोला कि मनुष्य जो है पहचाने, कैसे पहचाने? आपने बताया कि मनुष्य, मैं इसमें फंसा हुआ हूं, आपने बोला कि मनुष्य पहचाने अपने आप को कि वो प्रज्ञावान नहीं, अपने अज्ञान को प्राप्त पहचाने। तो कैसे पहचाने ये तो आप बताइए कि वो मनुष्य जो है पहचानेगा कैसे? हाँ, और मेटेरियलिस्टिक चीजों से आप दूर होने की बात कर रहे हैं। अगर मेटेरियलिस्टिक चीजों से आप दूर ही हो जाएंगे तो आप मानव का कल्याण करेंगे कैसे? हाँ, क्या भारतीय दर्शन में भौतिकतावाद नहीं है? भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं ना, चार्वाक कह रहे हैं ना कि शरीर यही जीवन है, यहीं पे जो आपको करना है वो कर लीजिए। और अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय दर्शन में भौतिकतावाद नहीं है, तो ये तो अपने आप में एक विरोधाभासी बात है। क्योंकि भारतीय दर्शन भी भौतिकतावाद की बात करता है, भौतिकतावाद को वो नकारता नहीं है। आपके केस में क्या है कि आप भौतिकतावाद को नकार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साधु की तरह जीवन जिए। साधु की तरह जीवन जीने का मतलब यह है कि आप भौतिकतावाद को नकार के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर जनमानस। और जनमानस की एक बात कह दूं कि जनमानस इतना प्रज्ञावान नहीं है कि वो आपके मोक्ष, और क्योंकि उसके लिए आपको उस उच्चतम दर्शन तक पहुंचना पड़ेगा और सामान्य जन इसके लिए तैयार नहीं है। क्या आपका दर्शन इतना सबल है कि वो सामान्य जनों को भी साधुवाद की तरफ लेके जा सकता है? नहीं। धन्यवाद।